अब डीएनए से डीएनए बढ़ना तो है रेप्लिकेशन। क्या है? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए, यहाँ हम एमआरएनए लिखते हैं, ये है बेटा ट्रांसक्रिप्शन। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है ये। उसके बाद ये अभी जो पार्ट है ये है ट्रांसलेशन, यानी कि आपका आरएनए जो है, एमआरएनए जो है वो प्रोटीन बनाएगा। तो एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको हमने ट्रांसलेशन बोला है। अब यहाँ डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है। आरएनए हमारे पास जो है वो 3 टाइप का है। एक है आपका आरएनए, एक है आपका एमआरएनए और एक है टीआरएनए। यहाँ हम एमआरएनए को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। कारण क्या है? क्योंकि एमआरएनए से ही प्रोटीन बनेगा। एमआरएनए से ही क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। और आरएनए राइबोसोमल आरएनए है, इसके कुछ अलग फंक्शन है। जैसे ये क्या करेगा? राइबोसोम की यूनिट को असेंबल करने में हेल्प करेगा। टीआरएनए क्या करेगा? टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग होता है बाकियों से। टीआरएनए का अपना काम है, ये क्या करेगा? जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है उनको लेके आएगा। तो अभी हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। ठीक है, ट्रांसलेशन में जो प्रोटीन आपका बनेगा वो हमेशा कहां से बनेगा? एमआरएनए से। लेकिन आरआरएनए और टीआरएनए का भी सहयोग साथ में होगा, लेकिन जो प्रोटीन बनना है वो बनेगा एमआरएनए से। समझ आई बात? तो अभी हम बात करते हैं ट्रांसलेशन का प्रोसेस का। तो इसमें जो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्योंकि प्रोटीन किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में हम क्या देखेंगे कि हमें सबसे पहले तो हमारे पास एक अमीनो एसिड है, उसके बाद हमें क्या चाहिए? एक एंजाइम चाहिए, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये एक एंजाइम है। साथ में चाहिए एटीपी। ठीक है, अब जब ये सारी चीजें मिलते हैं तो हम क्या देखते हैं? यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनता है, अमीनो एसिड प्लस एएमपी कॉम्प्लेक्स, और साथ में इनऑर्गेनिक फास्फेट निकल जाता है बाहर। तो यहाँ जो एटीपी था वो एएमपी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ अब हम बोल सकते हैं कि पहला स्टेप क्या हुआ है? अमीनो एसिड एक्टिवेट हुए। अमीनो एसिड क्या हुए? एक्टिवेट हुए। अब दूसरा स्टेप जो है, दूसरे स्टेप में हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए। अमीनो एसिड कहां जाएंगे? अब टीआरएनए के पास जाएंगे। और इस टाइम पे क्या होगा? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है सेपरेट फ्रॉम अमीनो एसिड। अब हमारे पास क्या होगा? जो ये एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स था ये सेपरेट हो गया और अमीनो एसिड अकेला रह गया। और दिस अमीनो एसिड बाइंड विद टीआरएनए। दिस अमीनो एसिड बाइंड विद टीआरएनए। 2 स्टेप समझ में आए? पहले स्टेप में क्या होगा बेटा? पहले स्टेप में अमीनो एसिड की एक्टिवेशन होगी। ठीक है, उसको एक्टिवेट करने के लिए अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज एक एंजाइम चाहिए। वो एटीपी की प्रेजेंस में क्या करेगा? अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ इनऑर्गेनिक फास्फेट बाहर निकल के एएमपी कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब जब ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है ये टीआरएनए के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? टीआरएनए के पास जाएगा। उस टाइम सिर्फ अमीनो एसिड जाएगा, बाकी कॉम्प्लेक्स सेपरेट हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई? अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट जो है या फंक्शनल यूनिट जो है ट्रांसलेशन में वो क्या क्या चीजें काम आएंगी, उनके स्टेप क्या क्या है। पहले 2 स्टेप हो गए हैं,
अमीनो एसिड एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद आपका अमीनो एसिड जो है कहाँ चला गया, टीआरएनए के पास चला गया। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगी, ठीक है ना, इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट में हमारे पास पहली चीज क्या होगी, पहली चीज होगी असेंबलेज ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि जो राइबोसोम्स हैं वो असेंबल हो जाएंगे। तो यहां आपको पता है कि यूकैरियोट्स के अंदर 80s राइबोसोम होंगे और इसकी दो यूनिट होंगी, एक है 60s और एक है 40s। एस का मतलब यहां क्या है, सेवेडबर्ग कोफिशिएंट, सेवेडबर्ग कोफिशिएंट। बस यूनिट समझ लो, ज्यादा इसकी गहराई में जाने की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। ये राइबोसोम की एक यूनिट होती है इस प्रकार से और एक यूनिट इस प्रकार से होती है। समझ आई? जो बड़ी सब यूनिट है उसके अंदर आपकी 3 साइट होती है, 1, 2 और ये 3 साइट। एक साइट को बोलते हैं ई साइट, दूसरी को बोलते हैं पी साइट और तीसरी को बोलते हैं ए साइट। ठीक है, तो पहली चीज क्या होगी, ये जो छोटी और बड़ी यूनिट है ये असेंबल हो जाएंगी। असेंबल का मतलब क्या है, इकट्ठी हो जाएंगी। दूसरे पॉइंट पे हम क्या देखते हैं, यहां पर एमआरएनए बाइंड विद दिस यूनिट। जो एमआरएनए है ये उसी के ऊपर आकर के क्या होती हैं, बाइंड होती हैं। ये मान लो एमआरएनए है, ठीक है ना। इस एमआरएनए के ऊपर आकर के ये क्या करेंगी, बाइंड हो जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए। अब ये टीआरएनए जो है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा आप देख लें। टीआरएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, टीआरएनए की स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि इस प्रकार से टीआरएनए की स्ट्रक्चर है। ये आपकी टीआरएनए की स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, अमीनो एसिड आगे जुड़ेगा और यहां पर आपके क्या होंगे, यहां पर आपके एंटीकोडोन आकर के जुड़ेंगे। एंटीकोडोन जो आपका ये क्या करेगा, ये जो ए साइट है, ठीक है ना, इसके ऊपर अमीनो एसिड लेके आएगा और वो वही अमीनो एसिड लेके आएगा जो एमआरएनए के ऊपर जो कोड दिया होगा, ठीक है ना। जो कोड एमआरएनए के ऊपर है उसका एंटीकोडोन यहां होगा और टीआरएनए क्या करेगा, यहां पर आएगा। अभी मैं आपको यहीं पर 3 चीजें और बता देता हूं, आप याद रखें कि जैसे हमने यहां देखा कि ये एक क्या है, राइबोसोम की बड़ी यूनिट है, तो इस पे 3 साइट है। आपने कितनी साइट है, 3 साइट है। अब 3 साइट में एक साइट है ई साइट। ई का मतलब है एग्जिट साइट। यहां से क्या होगा, आपका जो टीआरएनए है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद है पी साइट। क्या है, पी साइट। पी साइट पर क्या होगा, पी साइट के ऊपर आपका एफ मिथ्योनिन सबसे पहले आकर के जुड़ेगा और ए साइट पर क्या होगा, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए, ठीक है ना, वो आके बाइंड होंगे। समझ आ गई भाई चीजें? ये सारी चीजें अभी हमारी प्रोसेस में काम आएंगी। ट्रांसलेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। ट्रांसलेशन की मशीनरी के बारे में हमने पढ़ा है कि ट्रांसलेशन के अंदर क्या क्या चीजें हमारी होनी है। पहली चीज हमें पता है कि राइबोसोम क्या है, राइबोसोम की 2 यूनिट है बेटा, ठीक है। एक छोटी यूनिट है, एक बड़ी यूनिट है। वो असेंबल होंगी किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। किसके ऊपर, एमआरएनए के ऊपर। एमआरएनए के ऊपर असेंबल होंगी तो हमने साथ में इसकी तीनों साइट भी देख ली है, इसके ऊपर 3 साइट होंगी।
उसके बाद टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ दिया है, ठीक है ना। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है 2D के अंदर, 3D में इसका इन्वर्टेड एल साइड। अब यहाँ जो शेप है वो इसकी शेप इस प्रकार की क्यों है? असल में इसके अंदर क्या होता है, कई जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस होता है जिसकी वजह से ये फोल्ड हो जाता है। इसके जो बेस सीक्वेंस होते हैं वो कई बार क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं, तो ये क्या कर जाता है, फोल्ड कर जाता है, और इसलिए ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसकी बन जाती है। क्लियर है? अभी हम शुरू कर रहे हैं एक्चुअल प्रोसेस क्या है ट्रांसलेशन की। यहाँ तक भाई किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, किसी को नींद ना आ रही हो, जागते रहो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? 2 स्टेप पहले हम कर चुके। पहला स्टेप क्या था, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। दूसरा क्या था, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू टीआरएनए। ये 2 चीज हो चुकी। आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी देखो भाई क्या होता है। अभी मान लो कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले एमआरएनए है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एमआरएनए है बेटा, ठीक है। एमआरएनए के अंदर क्या है, कोडोन्स है, ठीक है ना। एमआरएनए के अंदर मान लो कि ये क्या है, ये अनट्रांसलेटेड कोडोन है, ये भी पार्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये AUG एक कोडोन है। उसके बाद ये क्या है, ये मान लो AGA है, यहाँ पर UGC है, यहाँ पर UGA है। समझ में आई? ये पहला क्या है कि हमारे पास एक एमआरएनए है, ठीक है। अब एमआरएनए हमारे पास है तो यहाँ अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर असेंबलेज ऑफ क्या होगी, असेंबलेज ऑफ राइबोसोम होगा। फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं असेंबलेज ऑफ राइबोसोम यूनिट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, मान लो कि हमारे पास यहां से क्या है, एक छोटी यूनिट आ गई। किसकी छोटी यूनिट आई, राइबोसोम की। ये कौन सी यूनिट है आपकी, 40S यूनिट आई, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, जो कहां बाइंड है, टीआरएनए पे। कहां पर है, टीआरएनए पर है, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या है, अब यहां पर लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो लार्ज सब यूनिट है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से यहां पर प्रेजेंट है। अब इस लार्ज सब यूनिट के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक ये साइट है, एक ये साइट है, और एक ये साइट है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर अब जो P साइट है, ठीक है। ये कौन सी साइट है बेटा, E साइट है। ये आपकी P है और ये A साइट है। तो फर्स्ट अमीनो एसिड विद टीआरएनए बाइंड एट P साइट, ठीक है ना। AUG क्या है बेटा, ये स्टार्टर कोडोन है। ये क्या है, स्टार्टर कोडोन है, मिथ्योनिन है इसका। अब हमारे पास एक ऐसा टीआरएनए हमें चाहिए जिसका जो कोड है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो सकता है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी। तो अब हमारे पास क्या है, अब हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। जिसके पास क्या है, UAC है, और यहां पर इसके पास क्या है, एक अमीनो एसिड है, यहां पर एक अमीनो एसिड है, ठीक है। तो यहां पर अब हमारे पास क्या आया, सबसे पहले P साइट पर, सबसे पहले P साइट पर क्या आया, आपका एक टीआरएनए आया अमीनो एसिड को लेकर। इतनी चीज समझ में आई। हमारे पास जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड था टीआरएनए के पास था, अब वो सबसे पहले P साइट पे आएगा। जितने भी इसके बाद जितने भी चार्ज्ड टीआरएनए होंगे वो कहां आके जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे A साइट पर।
लेकिन सबसे पहला जो आएगा वो आएगा पी साइट पर। अब ये आ गया, अब ये साइट खाली है, तो यहां हम देखेंगे कि AGA है, AGA है। तो अब हमें देखना है कि एक और ऐसा अमीनो एसिड जिसके नीचे क्या हो, A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है U, G का C, A का U, ठीक है। इस प्रकार का एक अमीनो एसिड बेटा यहां आके जुड़ेगा, इसके पास भी क्या है, एक अमीनो एसिड है। समझ आई बात? अब जैसे ये चीज होती है उसके बाद क्या होगा, यहां पर ये जो अमीनो एसिड, ये टीआरएनए क्या करेगा, अपना अमीनो एसिड इसको दे देगा, और यहां क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बना। ओके, अब ये पेप्टाइड बॉन्ड यहां पर बन गया है। अब आप देखोगे कि ये साइड खाली है, ये साइड पर टीआरएनए है, इस साइड पर भी टीआरएनए है। इसने अपना मिथ्योनिन इसको दे दिया, इसने अपना जो भी अमीनो एसिड था इसको दे दिया। अब अगले स्टेप में हम क्या देखेंगे कि यहां से ये जो पूरी राइबोसोमल यूनिट है वो क्या करेगी, एक कोडोन का गैप देके आगे शिफ्ट हो जाएगी। नहीं पल्ले पड़ रही बात? ओके, समझो समझो। जैसे मान लो कि हमारे पास, इतनी दूर से दिखेगा नहीं तुम लोगों को, अब ये है हमारे पास, ठीक है ना, ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, ये क्या है, एमआरएनए है, ये क्या है, एमआरएनए है। अब इस एमआरएनए में यहां पर आप देखोगे ई साइट खाली है, पी साइट है, इसके ऊपर क्या है, जो आपका फर्स्ट अमीनो एसिड आया, और यहां पर क्या है, ये आपका नेक्स्ट आया जो AGA वाला। अब यहां पर क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, बना बॉन्ड। अब ये साइड खाली है, तो अब ये पूरी यूनिट क्या करेगी, एमआरएनए के ऊपर एक कोडोन क्या करेगी, मूव करेगी। कैसे करेगी, ये ऐसे मूव करेगी। अब ये जो आपका टीआरएनए था जिसके ऊपर अब कुछ नहीं है, ये ई साइट पे आ जाएगा। कौन सी साइट पे, ई साइट पे। और ये जो आपका अमीनो एसिड था जिसके साथ, जिसके पास, जिस टीआरएनए के पास 2 अमीनो एसिड थे, वो इस पे आ गया। ये साइट खाली होगी ना, ये साइट खाली होगी, तो इसके नीचे जो भी आपका कोड लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग टीआरएनए क्या करेगा, एक और कोड लेके आएगा, और इस साइट में से जो टीआरएनए फ्री है वो बाहर निकल जाएगा। ये बाहर निकल गया, उसके बाद फिर ये खाली होगी, इन दोनों के ऊपर टीआरएनए है। इसके बाद फिर एमआरएनए क्या करेगा, एक कोड और आगे चलेगा। ये पूरी यूनिट क्या कर रही है, एक कोड आगे खिसक रही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट मान लो कि हमारे पास स्टॉपर कोडोन आ गया। क्या आ गया, स्टॉपर कोडोन। तो स्टॉपर कोडोन आएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसका कोई एंटीकोडोन होता ही नहीं है। अगर इसका कोई एंटीकोडोन नहीं होगा तो प्रोसेस रुक जाएगी, और जो हमारे पास अमीनो एसिड की चेन बनी है वो अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन। समझ में आई? वो चेन क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। एक बार फिर से समझो, हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास दोनों चीजें हो गई हैं, EPA, इनकी साइट हो गई है। ओके, अब साइट होने के बाद जो E है वो खाली है, इसका काम ही है खाली टीआरएनए को एग्जिट कराना, ठीक है। P साइट पे सबसे पहले टीआरएनए आया, टीआरएनए आने के बाद फिर इसके पास अपना अमीनो एसिड है, अगली साइट खाली थी, A एक्टिवेटेड साइट, इसके पास फिर टीआरएनए आया। जैसे ही 2 टीआरएनए इकट्ठे हुए, इसने अपना अमीनो एसिड इसको दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा और करके देखते हैं, ठीक है। मान लो कि अब क्या हुआ, ये अपने पास अमीनो एसिड क्या है, AUG है, ये क्या है, AGA है, ये आपका UGC है, और ये क्या है आपका UGA है, ठीक है। अब आपके पास क्या था, यहां से अब हम देखते हैं कि ये यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब यहां शिफ्ट होने के बाद हम क्या देखते हैं, अब जो ई साइट है, ई साइट कहां आ गई, ई साइट AUG पे चली गई, ठीक है। और ये वाली पी साइट AGA पे चली गई, क्लियर है। और ये साइट जो AGA पर थी UGC पर चली गई, ये खाली था यहां, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने अपना क्या किया, इसने अपना अमीनो एसिड इसको दे दिया, कि नहीं दे दिया। अब यहां पर ये टीआरएनए आ गया आपका,
जो अभी खाली है, ये टीआरएनए कहाँ आ गया, यहां आ गया, और ये टीआरएनए कहाँ आ गया, यहां आ गया। इसके पास एक और एक 2 अमीनो एसिड है। अब ये तो खाली होगी ना, अब इसके पास इसका जो एंटीकोडोन है वो टीआरएनए आएगा, अमीनो एसिड लेके ये ले लिया इसने अमीनो एसिड। यहां पर फिर इसने बोला कि ठीक है भाई, यहां से ये तो बाहर निकल गया, एग्जिट हो गया। जैसे ये एग्जिट हुआ, ये साइड खाली होगी, खाली होगी ना। उसके बाद इसने इसको दिया और ये वापस यहां आ गया, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये यहां पर पहुंच गया। और यहां पर क्या हुआ, अब जब ये शिफ्ट हो जाएंगे तो यूजीए आ जाएगा यहां, और यूजीए आते ये क्या है, स्टॉप कोडोन है, स्टॉप कोडोन है। अब इसका ये किसी अमीनो एसिड को कोड ही नहीं करता, तो स्टॉप हो गया। तो अब हमारे पास क्या बनेगी, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। यहां हमने 3 ही बनाए हैं, ये और लंबी इस प्रकार से बनती चली जाएगी और आपका ट्रांसलेशन होता चला जाएगा।